हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जो कि आपकी फुल वीडियो है। इसमें आपके सारे ही पूरी वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो 100% आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पूरी बुक के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 80+ क्वेश्चन बने हैं आपके। तो ये जितने भी बच्चे अभी तक उन्होंने केमिस्ट्री खोल के नहीं देखी, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, तो बस वो 80 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, सभी लोग अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आज की वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जाके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो शाम को लेके आते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की आपको पहले बताएंगे कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी आती हैं। पहले आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपके नियम बताएंगे कि कौन कौन से नियम इंपॉर्टेंट हैं। मौलिक परीक्षण जैसे परीक्षण पूछे जाते हैं बहुत से, कि विकास परीक्षण, मौलिक परीक्षण। तो हम आपको टॉपिक चैप्टर वाइज नहीं, जैसे परिभाषाएं, फिर उसके बाद नियम, फिर उसके बाद परीक्षण, उसके बाद आपकी विधियाँ होती हैं जो प्रयोगशाला विधि पूछी जाती हैं, नेम रिएक्शन। तो ऐसे हम आपके क्वेश्चंस लेके आए। तो सबसे पहले आपकी होंगी परिभाषाएं। पहली आपकी परिभाषा है मोलरता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि आपके मोलरता 2 नंबर पक्के कर देता है। और इस परिभाषा से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मोलरता ज्ञात करने में या मोलरता ज्ञात करने में या मोल प्रभाव। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तीनों ही 2-2 नंबर में ही पूछी जाएंगी, या तो इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपकी तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोल प्रभाव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी ही जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वथनांक में उन्नयन। ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है। और जैसे दूसरा है आपका हिमांक में अवनमन। ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या तो आपसे क्वथनांक में उन्नयन या तो हिमांक में अवनमन। तो इन दोनों में से कोई एक आपसे पूछ लिया जाता है, बट ये ज़्यादा नहीं आता, बट इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रतिपरासरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। जिसके आगे हमने स्टार बना दिया या इम्पॉर्टेंट लिखा है, उस टॉपिक को आपको 100% तैयार करना ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मानक इलेक्ट्रोड विभव। 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है ये। उसके बाद विद्युत शेल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद्युत रासायनिक सेल, जैसे आपसे पूछेगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं या विद्युत सेल किसे कहते हैं और इनके यह कितने प्रकार का होता है, तो ये आपसे 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत रासायनिक श्रेणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपके 5 मार्क्स कंप्लीट करने वाले। ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताइए। तो इस टाइप से आपसे पूछेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी बनाइए, उपयोग बनाइए, उसके उपयोग बताइए और उसके लक्षण, ठीक है। उसके बाद आपका ईंधन सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके यूपी बोर्ड में 2 से 3 नंबर कंप्लीट करने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 संक्षारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 अभिक्रिया की दर या वेग। ये पूछा जाता है आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में, ये आपसे पूछा जाए कि अभिक्रिया का दर या वेग किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर पूछा जाए कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आपसे अभिक्रिया की आणविकता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। संक्रियण ऊर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व 100% आपसे या तो संक्रमण तत्व पूछा जाए या तो आंतरिक संक्रमण तत्व। इन दोनों में से आपको एक जरूर से जरूर मिलेगा क्वेश्चन पेपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व, ये दोनों आपसे 100% कोई ना कोई आपके क्वेश्चन पेपर में एक जरूर आएगा। उसके बाद लेंथेनाइट संकुचन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है कि लिगैंड किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिगैंड। कभी कभी आपसे खाली ये पूछ लेगा कि लिगैंड किसे कहते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा 3 नंबर में, तो आपसे ये पूछे कि लिगैंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या इंपॉर्टेंट 2 नंबर में पूछी जाती कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 एल्कोहल तथा वर्गीकरण, एल्कोहल पूछा जाएगा, उसके वर्गीकरण पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 एमीन तथा वर्गीकरण, एमीन तथा वर्गीकरण, एमीन पूछा जाएगा, उसके वर्गीकरण पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा कह नहीं सकते। फिलहाल आपसे ये एल्कोहल वर्गीकरण ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरा आपका हेलो एल्केन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 24 कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्लूकोज, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज के बारे में बताइए, या पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज की संरचना बनाइए। ठीक है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है। उसके बाद आपका 26 नंबर फ्रक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रक्टोज का भी आपसे संरचना सूत्र पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26 सुक्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमिनो अम्ल, ये भी पूछा जाता है। डीएनए आरएनए में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके बायोलॉजी में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। प्रोटीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आपसे प्रोटीन पर टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम, विटामिन लॉन्ग में आता है आपका, 5 नंबर कंप्लीट करता है। विटामिन किसे कहते हैं, उसके बाद विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम है उसको आपको समझाना है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाएगा तो आपसे एक थ्योरी का क्वेश्चन जरूर आता है और एक आपका रिएक्शन से पूछा जाएगा और एक आपकी थ्योरी पूछी जाएगी। ठीक है, तो विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके लॉन्ग में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और ये 2024 में पूछा गया, 2024 में विटामिन पूछा गया, जो कि पूरे 5 नंबर में ये पूछा गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण दाब की हमने कल ही वीडियो डाली, अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, सारी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके उन वीडियो को देखिए। उसके बाद लिपिड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आपकी बायोलॉजी में भी टॉपिक पूछा जाता है और ये केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है बाई चांस। विशिष्ट चालकता, तात्क्षणिक वेग, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। द्विक्लवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का विकृतीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार में ये पूछी जाती है। उसके बाद अब आपको हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियम के बारे में। अभी हमने आपकी जो परिभाषाएं डिस्कस करी वो पूरी आपकी 41 परिभाषाएं थी। अगर आप इन 41 परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी ही परिभाषा इस वीडियो में हमने प्रोवाइड की, क्योंकि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो सिर्फ आपकी 41 ही परिभाषा थी, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसके बाद है आपके महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका हेनरी का नियम पूछा जाता है, बट ज़्यादा नहीं, बट जो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे राउल्ट का नियम, आपसे 100% ये यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। ऐसे पूछेगा कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और इसकी सीमाएं आपसे पूछ लिया जाए कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं बताइए, तो आपसे ये 100% पूछा ही जाएगा। उसके बाद आपका वान हाफ गुणांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोलराउस का नियम, आपसे इन दोनों नियम में से एक ना एक आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आएगा, वरना तो ये दोनों ही आपके क्वेश्चन पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाएगा। किसी पेपर में आपका राउल्ट का नियम पूछ लिया जाएगा, किसी पेपर में आपका कोलराउस का नियम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्हेनियस की जो समीकरण होती है वो पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के 2 नियम है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नसर्ट समीकरण 100% पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में आपसे नसर्ट समीकरण पूछी जाएगी। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 8 सेट जेफ का नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके कुल 8 इम्पॉर्टेंट नियम हमने आपकी केमिस्ट्री के बुक से, पूरी ही बुक से हमने आपकी रिसर्च की, तो सिर्फ 8 नियम आपके इम्पॉर्टेंट निकले, तो ये आप 8 नियम को पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपसे कोई भी नियम नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट परीक्षण यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो प्रमुख परीक्षण आपके 2025 में पूछे जाएंगे, तो सारे ही परीक्षण
अलग अलग हमने देखिए पहले आपकी परिभाषा बनाई, उसके बाद दूसरे में हमने आपकी नियम की बात की। अब आप तीसरी जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी वो आपके प्रमुख परीक्षण जो 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो 2024 में जितने भी पूछे गए परीक्षण हैं हम इस वीडियो में लेके आए। विकास परीक्षण इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 100% आपके यूपी बोर्ड में ये पूछा ही जाएगा। उसके बाद आपका है फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन भी इम्पॉर्टेंट है। टॉलन अभिकर्मक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉलन अभिकर्मक। मॉलिस परीक्षण 100% ये पूछा जाएगा। उसके बाद है फिनॉल का परीक्षण, फिनॉल का परीक्षण। ये 5 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षण है। इन 5 में से आपका एक ना एक जरूरी है, और ये 4 तो आपके 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षण हैं। तो ये आपके कुल 5 परीक्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकले। उसके बाद हम आपसे बात करने वाले हैं प्रयोगशाला विधि, जो आपके 5 नंबर कंप्लीट करवाती है कि प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सी आपको पढ़नी है, जो 100% आपकी यूपी बोर्ड में पूछी जाएंगी। तो प्रयोगशाला विधि है आपकी, पहली है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसपे 3 स्टार बना उसको तो आप 100% रट लीजिए। उसके बाद आपकी दूसरी क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये ये आपकी जो प्रयोगशाला विधि है आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी आपको इन सब का बनाना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म का चित्र अगर आपसे सचित्र वर्णन पूछे तो आपको चित्र द्वारा आपको समझाना होगा। अगर आपसे ऐसे ही नॉर्मली पूछे तो सिर्फ आप ऐसे ही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपकी एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछी जाएगी। आप डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, 3 स्टार बने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसपे 2 स्टार बने उसको आपको याद तो करना। ये हैं आपकी, हैं तो सारी ही 100% इंपॉर्टेंट। जिसपे 3 स्टार बने वो तो आने के 100% चांस है कि वो आपकी ज़रूर से ज़रूर किसी न किसी यूपी बोर्ड के 2025 के पेपर में पूछी ही जाएगी। और बाकी जिस पे 2 स्टार बने उसको आपको पढ़ना तो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सारी ही, ठीक है। उसके बाद आपकी है 5 फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड भी पूछी जाती है यूपी बोर्ड में, बहुत बार पूछी गई है। उसके बाद एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 है आपकी एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये थी आपकी कुल 7 प्रयोगशाला विधि, जो कि आप 7 अगर ये पढ़ लेते हैं, 7 आप प्रयोगशाला विधि पढ़ लेते हैं, उसके अलावा आपकी कोई प्रयोगशाला विधि हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगी। बस आपको ये 7 प्रयोगशाला विधि पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको विटामिन्स लॉन्ग में पढ़ना होगा और आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़नी होगी, ये आपके लॉन्ग बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लॉन्ग में क्या होता है जब, ये आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है रिएक्शन में क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। या तो आपसे रासायनिक विधि वो प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी, या तो आपसे विटामिन लॉन्ग में पूछा जाएगा और विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो ये आपसे लॉन्ग में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है नेम रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 5 नंबर पक्के, 5 से 10 नंबर पक्के करा सकती है, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। नेम रिएक्शन 100% पूछी ही जाती है। उसके बाद पहली आपकी है बुट्स अभिक्रिया, 100% श्योर है ये आपकी यूपी बोर्ड में पूछी जाएगी। जिस पे 3 स्टार बने मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। हुंस डीकर, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, रिमर्टी मैन अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया, कोलवे स्मिट अभिक्रिया, ये आपकी जो नेम रिएक्शन है टिप्पणियों में पूछी जाती है। 3 आपको दे दी जाएंगी कि रिमर्टी मैन की अभिक्रिया, हेलोफॉर्म और हुंस डीकर, आपके ये 3 अब पूछ ली जाएगी और तीनों में आपके 5 नंबर ये पक्के करा देती है। अगर लॉन्ग में अगर पूछी जाएगी तो 3 आपको रिएक्शन दे दी जाएंगी, उन तीनों की आपको टिप्पणियाँ लिखनी होगी। उसके बाद है कोलवे स्मिट अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो क्लीमेंशन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कार्वेल एमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये थी आपकी 15 नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपकी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिली हैं, जो कि आपकी बहुत ही, बस आपको ये 15 नेम रिएक्शन पढ़ लेनी, इसी में से आपकी नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपको बस पढ़ लेना, जो टॉपर्स हैं उन्हें तो सारी रिएक्शन पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। बाई चांस कभी 1% आ गई तो फिर आपकी हेल्प बहुत हो सकती है, वरना तो आप ये 15 नेम रिएक्शन पढ़ के आपकी पूछ ली जाएंगी, इसी में से आपके पूछी जाएंगी। उसके बाद आपके अंतर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि
अभिक्रिया की कोटि, आणविकता में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, ये जो अंतर हैं वो उस इम्पॉर्टेंट अंतर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये बस 5 अंतर हैं जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 अंतर में से पूछे जाएंगे और कोई नहीं पूछा अगर अंतर आपसे पूछ लिया जाता है बाई चांस। तो धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट अंतर, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीएनए आरएनए में अंतर, ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी, डीएनए आरएनए में अंतर। उसके बाद आपका है परासरण तथा विसरण में अंतर। और 3 क्वेश्चन आपके जो छूट गए हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक आपसे पूछी जाती क्रिस्टल वाली वीवीटी, ठीक है, वीवीटी थ्योरी। और उसके बाद आपकी एक पूछी जाती है वीवीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है। और दूसरी आपकी पूछी जाती है क्रिस्टल क्षेत्र, CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये 3, एक और है आपकी वर्नर का सिद्धांत। ये सिद्धांत 3 आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, एक बीवीटी, CFT और एक आपका वर्नर का सिद्धांत। ये आपसे 3 से 4 नंबर में पूछी जाएगी, जिसमें आपके बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हैं 3, बीवीटी, CFT और वर्नर का सिद्धांत। ये 3 भी आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपके टोटल इस वीडियो में 83 क्वेश्चन बने हैं, तो 84 आपके क्वेश्चन बने हैं, 81 ये हैं और 3 हमने आपको अभी जो बताया बीवीटी, CFT और वर्नर का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 84 क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप 100% केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए अब इसी क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे। पहले आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषा लेके आएंगे, उसके बाद हम लॉन्ग वीडियो तो आपकी रोज़ बना ही रहे हैं और इसी टॉपिक में से अब आपको इम्पोर्टेंट जितने हमने लिखवाए इन्हीं टॉपिक में से अब आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगली बार आपके जितने भी बच्चे बायोलॉजी के हैं उनके लिए हम लेके आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।